आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मानसिक स्वास्थ्य सत्र 7, पहचानें और पुनर्विचार करें। इस सत्र के अंत में आप निम्न कार्य कर सकेंगे। निराश होने के बजाय हमें कठिन परिस्थिति का उपयोग खुद की प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जागरूकता और स्वीकृति का सहायता लेते हुए अपने समस्याओं को पहचानिए। हानिकारक विचारों और भावनाओं को पहचान कर उनको सकारात्मक में बदलना। हम इस सत्र में क्या सीखेंगे? जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव। यह एयर मॉडल लचीला है, लेकिन पहले हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, हमारा मन शांत और साफ हो जाता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता कहाँ है। कठिन परिस्थितियों में पुनर्विचार करने से हम बेहतर व्यवहार कर पाते हैं। आज का सत्र नकारात्मक विचार पैटर्न्स को कैसे पहचानें और पुनर्विचार करें, इसके बारे में है। मन और हमारे विचार, भावना और व्यवहार की प्रक्रिया को सीखने और समझने के लिए धैर्य चाहिए। यदि हम इसका दैनिक अभ्यास करते हैं तो हमारी खुशी और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। आइए आज का विचार पढ़ें। सफलता के लिए धैर्य आवश्यक है। अगर हम एक बीज बोते हैं और फिर उसे रोज खोद कर देखते हैं कि क्या वह अंकुरित हुआ है, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। पिछले सत्र में हमने जागरूकता और स्वीकृति की शक्ति के बारे में बात की थी। जागरूकता हमें किसी भी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की शक्ति देता है। इससे पहले कि हम कुछ बदल सकें, हमें इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। यही हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी है। क्या आप जानते हैं इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? वीडियो रोकें और आप बताएं। मन को समझें, इसका अभ्यास करें। आइए इसे भी याद रखने की कोशिश करें। हमारे विचारों के सबसे सामान्य विषय हैं। वीडियो रोकें और बताएं। हमारे मन में सबसे आम विषय अपने बारे में, दूसरों के बारे में या हमारे आसपास की दुनिया और भविष्य के बारे में विचार हैं। और इन विचारों की प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है, याद कीजिए। वीडियो रोकें और बताएं। नकारात्मक, यहाँ तक कि हमें इसकी भनक भी नहीं होती, लेकिन आज लगभग सभी ज़्यादातर नकारात्मक सोचते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जागरूकता हमें इस नकारात्मक को देखने में मदद करती है। सबसे पहले हम समस्या के प्रति जागरूक हो जाते हैं, ताकि हम अपने मन में आने वाले विचार को समझ सकें। एक बार हम जागरूक हो जाते हैं इन नकारात्मक विचारों के प्रति,
फिर हमें उन्हें स्वीकारने के लिए एक साधन चाहिए। यदि हम समस्याओं को देखते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो मन केवल और अधिक उत्तेजित हो जाता है। जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव एयर मॉडल में विचारों के प्रति जागरूक होने के बाद अगर हम स्वीकार कर मानते हैं कि हम उनसे ग्रसित हैं, फिर हम आराम से हानिकारक विचार को पहचान सकते हैं और हम बना सकते हैं नए विचार, नई आदतें जो कि सकारात्मक, स्वीकार्य और आशावादी हैं। कुमार की बीमारी ले लो। यदि वो स्वीकारता नहीं है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, फिर वो निश्चित रूप से सही कदम नहीं ले पाएगा। सिर्फ स्थिति स्वीकारने पर ही कुमार सही कदम लेकर अपनी जान बचा पाएगा। तो याद रखें, अब हम 4 स्टेप परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार मॉडल के साथ अपने काम का समर्थन करने के लिए 4 उच्च स्तरीय टूल AAIR एयर मतलब जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव सीख रहे हैं। यह आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और शांति विकसित करने में सभी बहुत सहायक है। यह एयर यानी जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव, ये मॉडल बहुत लचीला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह लचीला है लेकिन यह जागरूकता से शुरू होता है। जागरूकता के बाद व्यक्ति के अनुसार क्रम बदल सकता है। हो सकता है कि समस्या स्वीकार करने से पहले आप समस्याओं की पहचान करें। ये भी सही है। हो सकता है इससे पहले कि आप उन्हें नाम या पहचान दे सकें, आप अंदर की बुरी भावनाओं को स्वीकार कर लें। या फिर हो सकता है कि आप उन्हें नाम दे सकते हैं लेकिन आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। आप उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उनसे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले सत्र में हमने जागरूकता और स्वीकृति के बारे में बात की। अब हम आइडेंटिफाई एंड रिकंसिडर पर ध्यान देंगे। नकारात्मक विचारों की पहचान करना और उनका नामकरण करना मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम स्वीकारते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और स्थिर मन के साथ समस्या का हल ढूंढना आसान हो जाता है और बदलाव लाना और आसान हो जाता है। नकारात्मक विचारों का नामकरण करना नकारात्मक विचारों को बदलने में एक बहुत बड़ा कदम है। हम अपने चरित्र में उन क्षेत्रों को पहचान सकते हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। हम उन नकारात्मक विचारों की पहचान कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। हम उन भावनाओं की पहचान कर सकते हैं जो हमें बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। वीडियो रोकें और इस पर चर्चा करें। कुछ लोग ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। तब उनका मन इतना उत्तेजित हो जाता है कि वे उन तरीकों से व्यवहार कर सकते हैं जो अपने और दूसरों के लिए बहुत दुख पैदा करते हैं। आइए इस पर एक उदाहरण देखें।
आइए एयर यानी जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव द्वारा निर्देशित 4 स्टेप मॉडल परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार देखें। जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव मॉडल शीश के रूप में यह उच्च स्तर का मॉडल है जो हमारे मन को 4 स्टेप मॉडल परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार के साथ मजबूत कर सकता है। यहाँ एक उदाहरण है। अगर कोई विशांत की पत्नी के साथ बात करता है तो उसे बहुत जलन होती है। वह सोचता है कि अगर उसने किसी से बात की तो वह उसके साथ विश्वासघात करेगी। विशांत का एक दोस्त मासूमी से उसकी पत्नी से बात करता है। उसे विशांत की इस आदत का पता नहीं है। विशांत बहुत क्रोधित हो जाता है। परिस्थिति है, एक दोस्त विशांत की पत्नी के साथ बात करता है। विचार है, वह मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। भावनाएं, क्रोध, भय, ईर्ष्या और व्यवहार यह है, पत्नी से झगड़ता है और दोस्त पर चिल्लाता है। यदि विशांत अपने विचारों के प्रति जागृत होता तो वह खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता। लेकिन अगर वह स्थिति को स्वीकार नहीं करता है तो उसके लिए शांत हो जाना और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। वह अपने गुस्से को पहचानता है, लेकिन इसे छोड़ना मुश्किल है जब तक कि वह स्वीकार नहीं करता है कि उसके दोस्त ने उसकी पत्नी से बात की। वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। लेकिन अगर वह स्वीकार कर सकता है कि उसे यह डर है, अगर वह वास्तव में स्वीकार करता है कि उसके दोस्त ने उसकी पत्नी से बात की है, तो उसका मन अधिक शांत हो जाएगा। तब वह समस्या की सही पहचान कर सकता है और उसके विचारों पर सवाल उठा सकता है। शायद वह उसे मुझसे नहीं लेना चाहता, और फिर उसकी भावनाएं कम तीव्र, परेशान, शंका, लेकिन कम उत्तेजित होने लगेंगी। यहाँ वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। स्वीकृति मन को शांत करने में मदद करती है, और शांत दिमाग के साथ विशांत यह पहचान सकता है कि अगली समस्या यह हो सकती है कि वह अपनी पत्नी को खोने के बारे में कितना चिंतित है। फिर वह अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पर पुनर्विचार करना शुरू कर सकता है और अपने विचारों को बदल सकता है जिससे कि वह कम हानिकारक हों। यह एक उदाहरण है जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या एयर मॉडल की। हमें 4 स्टेप मॉडल परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार के साथ गहराई तक जाने में कैसे मदद कर सकता है। जब विशांत खुद विचार करता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी खुद की असुरक्षा की भावना ही समस्या की जड़ है। अब वह एक बड़े सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार है। ऐसा कदम उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। आइए कुछ समय के लिए पुनर्विचार के बारे में बात करें। एक बार जब हमने नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रति जागरूकता पा ली तो हम उनकी पहचान कर पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं
और नकारात्मक पैटर्न को पुनर्विचार और बदलने की प्रयत्न में जुड़ सकते हैं। यह तरीका यह है कि हम अपने विचारों पर सवाल करें। यह आसान है अगर हम समस्या की स्वीकृति के स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले भी हम विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। क्या यह विचार सही है, मान्य है? क्या सबूत है कि यह सच है? क्या सबूत है कि यह सच नहीं है? इस स्थिति को समझने के अन्य तरीके क्या हैं? कोई और इसे कैसे देखेगा? क्या मैं सोच के इस पैटर्न को बदल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। वीडियो रोकें। इन प्रश्नों को आप अपने पुस्तक में लिख सकते हैं। कुमार याद है, हृदय रोगी, उसने अपनी हालत स्वीकार कर ली है। उन बुरी आदतों पर पुनर्विचार करें, जैसे शराब, तंबाकू और अपने आलस्य पर पुनर्विचार। यदि वह एक अच्छा स्वस्थ जीवन चाहता है, तो वह इन बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ बदलने पर विचार करेगा। फिर वह एक लंबा, स्वस्थ, खुशहाल, अधिक सक्रिय जीवन जिएगा। इससे हमारे मन के संबंध में कैसे देखा जा सकता है? वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। याद रखें, एयर मॉडल के साथ अपने नकारात्मक विचार पैटर्न के प्रति जागृत हो जाएं। उन्हें पहचानने में सक्षम हो और स्वीकार करें कि वो मौजूद हैं। यह पहले इन विचारों को स्वीकार करें और फिर उनकी पहचान करें। अब पुनर्विचार करें और उन्हें सकारात्मक विचार पैटर्न के साथ बदल दें। पुनर्विचार का अर्थ है कि हम अपने नकारात्मक विचार, भावनाएं, व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करें। हमारी नकारात्मक आदतें, हम उनसे सवाल करें। हम अन्य निम्न प्रश्नों के द्वारा मनन कर सकते हैं। मैं इस स्थिति को फिर से कैसे होने से रोक सकता हूँ? क्या मैं अपने सोचने का तरीका बदल सकता हूँ? दूसरों को आंकने या जज करने के बजाय उनकी सफलता के लिए खुश रहें। इसका मतलब है कि हम एक नकारात्मक धारणा की सकारात्मक रूप में पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। हम नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। हमें उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ने का फायदा नहीं है, लेकिन हम उन पर पुनर्विचार कर सकते हैं, उन पर सवाल उठा सकते हैं और उन्हें और सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। अब इसे कैसे करते हैं? सकारात्मकता के लिए जगह बनाएं। यदि आप किसी से परेशान हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में अपने नकारात्मक विचारों को उसकी 3 सकारात्मक चीज़ों से बदलें। हम ऐसा करने के लिए एक सचेत निर्णय लेते हैं। यह हमारे मन को कम उत्तेजित और अधिक खुश रखेगा और हम नकारात्मक विचारों का बोझ छोड़ देते हैं। कुछ क्षण लेते हैं और अपने पुस्तक में जवाब लिखते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए, वर्तमान या भूतकाल में,
जिनसे आपका बनता नहीं है या कुछ परेशानी है, उनके प्रति आपकी क्या राय है? अब उनके बारे में 3 सकारात्मक वाक्य सोचिए। अगर चाहें तो आप ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो यहाँ रोकें और समूह के साथ गतिविधि करें। आइए एक गतिविधि करते हैं। एक किसान के पास खेतों में उसकी मदद करने के लिए एक अच्छा मजबूत घोड़ा था। एक दिन घोड़ा एक सूखे कुएं में गिर गया। कुएं से उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत गहरा था। घोड़ा चिल्लाया। किसान दौड़ता हुआ आया। ओह मेरे प्यारे घोड़े, ये क्या हो गया? उसने जल्दी से अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया ताकि घोड़े को बचाने के लिए रास्ता खोजा जा सके। 3 दिनों तक उन्हें विभिन्न योजनाओं को आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में निराश और हतोत्साहित उदास किसान ने कहा, यह एक आशाहीन स्थिति है। इस घोड़े का मरना तय है। कृपया कुएं में मिट्टी फेंकें और इसे दफना दें। घोड़ा वैसे भी मरने ही वाला है। और वह उदास होकर चला गया। पड़ोसियों और दोस्तों ने कुएं में फावड़े से मिट्टी भरने का काम शुरू किया। उन्होंने घंटों काम किया। घोड़ा शांत रहा, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी पीठ पर जमा मिट्टी के भारीपन को महसूस कर रहा था। तो उसने मिट्टी गिराने के लिए शरीर को झटकाया, जो उसके पैरों पर गिर गई। समय समय पर घोड़ा शरीर को झटकाता और अपने पैरों को उठाकर मिट्टी के ऊपर कदम रखता। यह घंटों तक चलता रहा। घोड़ा अपनी पीठ से मिट्टी को हिलाता रहा और उस पर कदम रखता रहा। धीरे धीरे घोड़ा कुएं के शीश के करीब आता जा रहा था, क्योंकि वह मिट्टी पर कदम रख रहा था। फिर एक समय ऐसा आया, उसने इतनी मिट्टी पर कदम रख दिया कि वह कुएं के शीर्ष तक पहुंच गया। वाह! अब उसने क्या किया? उसने छलांग लगा दी और खुशी से दौड़ पड़ा। इस कहानी से हमने क्या सीखा है? कभी कभी दुर्भाग्य हमारे पास आता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, विशेष रूप से सामाजिक चुनौतियों पर। वीडियो रोकें। अब ट्रेनर के साथ इन सवालों पर चर्चा करें। क्या होता यदि घोड़ा कुएं के तल पर पड़ा रहता और शरीर को मिट्टी से ढकने देता? वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। वह निश्चित रूप से मर गया होता, लेकिन उसने प्रयास किया। अपनी पीठ पर मिट्टी की प्रतिकूलता का उपयोग उसने एक कदम कुएं के ऊपर की ओर ऊंचा उठने के लिए किया। इस कहानी को एक रूपक के रूप में उपयोग करें। इसका एक उदाहरण, हम कभी कभी अपने ही गहरे मानसिक गड्ढे में पड़े रहते हैं। कैसे अंधेरे से बाहर नहीं आ पाते? ऐसे भावनात्मक गड्ढों से बचने के लिए हम एयर यानी कि जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव और 4 स्टेप मॉडल, परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार, इनका इस्तेमाल कैसे करते, ऐसी गंभीर मानसिक स्थिति से बाहर आने को। वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए।
कभी कभी लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी वे दुख पहुंचाने वाली बातें करते हैं और मतलबी कार्य करते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं। हम में से हर कोई जीवन में कुछ विफलताओं का अनुभव करता है, लेकिन सभी ने कभी न कभी सफलता भी पाया है। यदि हम उचित रूप से विपत्तियों का उपयोग करते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं करेंगे, वे हमें मानसिक रूप से परेशान नहीं करेंगे। चुनौतियाँ और मुश्किलें हमें और मजबूत बना सकती हैं, वे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। हमें धैर्य विकसित करना चाहिए और बहादुरी से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप पर हार मान लेना कभी भी हमारा विकल्प नहीं होना चाहिए। मानसिक शक्ति मतलब अपने आप पर विश्वास रखना, हिम्मत रखना, जागरूक होना और जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। एयर मॉडल और 4 स्टेप मॉडल हमें मानसिक रूप से तनाव मुक्त, मजबूत और लचीले बनाने में मदद करते हैं। इससे हमें आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद मिलती है। ज़्यादा नकारात्मक व्यक्ति आसानी से टूट सकता है या बहुत बुरे निर्णय ले सकता है। वे एक बहुत कड़े पेड़ की तरह होते हैं जो झुक नहीं सकते, जो आसानी से झपट सकते हैं और बड़े तूफान में टूट सकते हैं। एक पेड़ जो झुकता है और लचीला होता है वह तूफानों से बच सकता है। यह मौसम के बदलावों को स्वीकार करता है जो कि जीवन का एक हिस्सा है। एक लचीले मन वाला व्यक्ति जो झुक सकता है अटल मानसिक तूफानों, उतार चढ़ाव जो जीवन का एक हिस्सा है कि अनुकूल हो सकता है, वह एक खुश मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। यह विभिन्न मान्यताओं के बारे में एक फॉर्म है जो लोगों की भावनाओं और अभिव्यक्ति के बारे में है। एक बार में एक वाक्य लें, फिर प्रत्येक कथन पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। उदाहरण के लिए पहला कथन है, हर स्थिति में महसूस करने का एक सही तरीका है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो रोकें और आप बताएं। वास्तव में कोई व्यक्ति स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। हर कोई व्यक्ति अलग होता है। तो इस गतिविधि के लिए आप इनमें से प्रत्येक कथन पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। आप उनके बारे में एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। हम अगले सत्र में उन्हें एक साथ देखेंगे। गतिविधि में कोई सही या गलत नहीं है, यह बस आपके भावनाओं के बारे में क्या सोचते हैं, यह बस उसके बारे में है। वीडियो रोकें और हर वाक्य को लेकर चर्चा करें। जब टीमें भूमिका निभा रही हैं तब यह स्लाइड पृष्ठभूमि में रहेगी। तो आज हमने सीखा, स्वीकृति का भाव मुझे शांत रहने में मदद करता है, जिससे मैं अपने विचार, भावना और व्यवहार के प्रति चौकस रहता हूँ और समस्या को पहचान कर उनका हल कर सकता हूँ। नकारात्मक विचार, भावना और व्यवहार को पहचानना यह एक बड़ा कदम है उन्हें सकारात्मक में बदलने की।
नकारात्मक व्यवहार पर पुनर्विचार करने पर, उन पर मननन करने पर मदद करती है, जिससे जिंदगी में इसका प्रभाव समझकर इन्हें बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।